जानिए 90 के दशक के सुपरहिट धारावाहिक महाभारत के 10 मुख्य कलाकार अब कैसे दिखते हैं और क्या कर रहे हैं। सन 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत धारावाहिक ने जो कामयाबी हासिल की, आज तक उतनी कामयाबी कोई दूसरा सीरियल हासिल नहीं कर पाया। 90 के दशक में महाभारत की लोकप्रियता इस कदर थी कि इसके प्रसारण के वक्त सड़कें खाली हो जाया करती थी। इस दौरान जिनके घर पर टीवी हुआ करता, वहां पड़ोसियों की भीड़ लग जाया करती थी। महाभारत से लोगों को इतना लगाव था कि वो इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। इस धारावाहिक ने कई कलाकारों को स्टार बना दिया था। उस दौर में महाभारत के कलाकारों की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड स्टार से कहीं अधिक थी। आज भी लोग इसके कुछ कलाकारों को उनके महाभारत वाले किरदारों के नाम से ही जानते हैं। महाभारत को ऑफ एयर हुए करीब 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दर्शकों के जहन में इसकी यादें वैसी की वैसी हैं। इसलिए आज हम महाभारत के उन कलाकारों का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके फेवरेट हुआ करते थे। ये कलाकार आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपको यही बताना चाह रहे हैं। नीतीश भारद्वाज। कृष्ण। नीतीश भारद्वाज ने महाभारत धारावाहिक में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। 23 साल की उम्र में कृष्ण की भूमिका निभाकर नीतीश रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद वो कई बॉलीवुड, मराठी और साउथ की फिल्मों में नजर आए। साल 2000 में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के एक पौराणिक शो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2001 में बी.आर. चोपड़ा के ही रामायण में स्मृति ईरानी के साथ भगवान राम की भूमिका निभाई। अब क्या कर रही हैं नीतीश भारद्वाज? वर्तमान में नीतीश भारद्वाज एक्टिंग के साथ ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्रीज में सक्रिय हैं। साल 2013 में उन्होंने मराठी फिल्म पित्रों से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। सुधा मूर्ति के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म को दर्शक और समीक्षाओं की खूब सराहना मिली थी। साल 2020 में नीतीश मराठी वेब सीरीज सामंतर में भी दिखाई दिए। नीतीश भारद्वाज मोहनजोदाड़ो और केदारनाथ सहित कई फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। मुकेश खन्ना। भीष्म। मुकेश खन्ना ने महाभारत धारावाहिक में भीष्म पितामह का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, विश्वामित्र, महायोद्धा और युग समेत कई अन्य धारावाहिक में काम किया। इस दौरान उन्होंने टीवी के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना जबरदस्त एक्टिंग से बड़े बड़े स्टार को कड़ी टक्कर दी। इस दौरान उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1997 में आए शक्तिमान धारावाहिक ने मुकेश खन्ना को छोटे पर्दे का रियल हीरो बना दिया। बच्चों के बीच इसकी दीवानी को लेकर लाइक होती थी। ये सीरियल साल 1997 से साल 2005 तक चला। अब क्या कर रही हैं मुकेश खन्ना? मुकेश खन्ना ने साल 2002 में सुपर हीरो शो आर्यमान में काम किया। इसके बाद एहसास, वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, हमारा हीरो शक्तिमान और वारिस धारावाहिक में भी काम किया। मुकेश खन्ना जल्द ही शक्तिमान फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी और सोनी पिक्चर मिलकर करेंगे। गजेंद्र चौहान। युधिष्ठिर। गजेंद्र चौहान ने महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। युधिष्ठिर के किरदार ने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। इसके बाद वो टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने लगे। गजेंद्र चौहान ने करीब 60 फिल्मों और 20 टीवी धारावाहिक में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अब क्या कर रहे हैं गजेंद्र चौहान? गजेंद्र चौहान 20 वर्षों तक सिनेमा और टेलीविजन कलाकार संघ के सदस्य रहे और 1 साल के लिए इसके अध्यक्ष भी रहे। साल 2004 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। इसके बाद साल 2015 में गजेंद्र चौहान को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने पर न केवल छात्रों बल्कि कई राजनीतिक दलों ने जमकर विरोध किया। गजेंद्र चौहान आखिरी बार साल 2016 में बॉलीवुड फिल्म 1920 लंदन में नजर आए थे। फिरोज खान अर्जुन। फिरोज खान उर्फ अर्जुन ने महाभारत धारावाहिक में अर्जुन का किरदार निभाया था।
महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने से वे इतने मशहूर हुए कि उन्होंने अपना नाम अर्जुन ही रख लिया। सन 1988 में महाभारत सीरियल में काम करने से पहले ही 1984 में वो मंजिल मंजिल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके थे, लेकिन महाभारत ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कयामत से कयामत तक, तिरंगा, फूल और अंगारे, करण अर्जुन, साजन चले ससुराल, मेहंदी और जोड़ी नंबर 1 जैसे कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। अब क्या कर रही हैं फिरोज खान? फिरोज खान आखिरी बार साल 2013 में सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र स्टार यमला पगला दीवाना 2 फिल्म में एक छोटे से किरदार में नजर आए। साल 2016 में वो आई डोंट वॉच टीवी वेब सीरीज में भी दिखाई दिए। इसके अलावा कपिल शर्मा के शो में बतौर गेस्ट भी नजर आ चुके। पिछले 20 सालों की बात करें तो फिरोज खान केवल 10 फिल्मों में ही नजर आए। रूपा गांगुली द्रौपदी। रूपा गांगुली ने महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी का किरदार निभाया था। रूपा गांगुली साल 1986 से ही बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में सक्रिय थी, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद 1996 तक उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी धारावाहिक में भी एक्टिंग के जलवे बिखेरे। हिंदी के साथ साथ वो बंगाली फिल्मों और धारावाहिक में काम करके बंगाल की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। अब क्या कर रही हैं रूपा गांगुली? नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रूपा गांगुली आज भी बॉलीवुड और बंगाली फिल्में इंडस्ट्रीज में सक्रिय हैं। वो आखिरी बार साल 2017 में क्रांतिकारी खुदाराम बोस की जिंदगी पर बनी बॉलीवुड फिल्म मैं खुदाराम बोस हूँ में नजर आई थी। रूपा गांगुली ने 2015 में राजनीति में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हो गई। साल 2016 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर हावड़ा उत्तर से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला से हार गईं। इसके बाद उन्हें क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के स्थान पर अक्टूबर 2016 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। पुनीत इस्सर दुर्योधन। पुनीत इस्सर ने महाभारत धारावाहिक में दुर्योधन का पावरफुल किरदार निभाया था। पुनीत इस्सर ने साल 1983 में अमिताभ बच्चन स्टार कुली से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान उन्होंने गलती से अमिताभ बच्चन के पसलियों में जोर का मुक्का मार दिया, जिससे वो मरते मरते बचे थे। इसके बाद पुनीत को कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। महाभारत से पहले वो करीब 15 फिल्मों और एक टीवी धारावाहिक परमवीर चक्र में काम कर चुके हैं, लेकिन जो कामयाबी उन्हें महाभारत से मिली वो पिछली फिल्मों से नहीं मिल पाई। आजकल क्या कर रहे हैं पुनीत इस्सर? पुनीत इस्सर महाभारत के धारावाहिक के अलावा परमवीर चक्र, भारत एक खोज, जुनून, नूरजहां, महाभारत, परछाई, गो स्टोरीज बाई रस्किन बॉन्ड और टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 8 में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा हम उन्हें चंद्रमुखी, प्रेम शक्ति, राम जाने, बॉर्डर, रिफ्यूज, किड्स, यमला पगला दीवाना, रेडी, सरदार जैसी कई हिट बॉलीवुड फिल्मों में देख चुके हैं। पुनीत आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स में नजर आए, जो 2022 में बनी थी। वर्तमान में वो कलर्स टेलीविजन शो छोटी सरदारनी में बेअंत सिंह गिल की भूमिका निभा रही हैं। गुफी पटेल सुकनी। गुफी पटेल ने महाभारत धारावाहिक में सुकनी मामा का किरदार निभाया था। इस किरदार के जरिए उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। गुफी पटेल बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं। उन्होंने साल 1978 में दिल्लगी फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी फिल्मी कैरियर महज 7 फिल्मों का ही रहा, लेकिन महाभारत के किरदार सुकनी की वजह से वो आज भी मशहूर हैं। आजकल क्या कर रही हैं गुफी पटेल? गुफी पटेल अब 77 साल के हो चुके हैं और फिल्मों में न के बराबर सक्रिय हैं। वो आखिरी बार साल 2014 में राजीव खंडेलवाल स्टार फिल्म में नजर आए थे, लेकिन वो आज भी टीवी सीरियल में पूरी तरह से सक्रिय हैं। वर्तमान में वो स्टार भारत के मशहूर माइथोलॉजिकल शो राधा कृष्ण में नजर आ रहे हैं। इससे पहले कर्ण संगनी, कर्मफल, दाता शनि, भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप और मिसिस कौशिक की 5 बहुओं में नजर आ चुके हैं। पंकज धीर कर्ण। पंकज धीर ने महाभारत धारावाहिक में कर्ण का दमदार किरदार निभाया था। पंकज धीर अपनी शानदार एक्टिंग से कर्ण की भूमिका को इतना लोकप्रिय बनाया कि स्कूल की किताबों में कर्ण की जगह पंकज धीर की तस्वीरें होती।
यहाँ तक कि आज भी उनकी मूर्तियों को करनौल और बस्तर के मंदिरों में कर्ण के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद साल 1993 में टीवी सीरीज जी हॉरर शो में उन्होंने अर्चना पूरन सिंह के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मशहूर टीवी शो कानून में पंकज धीर ने बचाव पक्ष के वकील की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। अब क्या कर रही हैं पंकज धीर? पंकज धीर ने साल 2006 में अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर मुंबई के जोगेश्वरी में विजय स्टूडियोज नाम के एक शूटिंग स्टूडियो की स्थापना की। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने अभिनेता गुफी पटेल के साथ मुंबई में शुरुआत की। पंकज धीर को हम अब 50 से अधिक फिल्मों और धारावाहिकों में देख चुके हैं। वो आखिरी बार साल 2019 में G5 की वेब सीरीज पोजीशन में दिखाई दिए। विनोद कपूर दुशासन। विनोद कपूर ने महाभारत धारावाहिक में दुशासन का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो टीवी धारावाहिक रामायण और विष्णु पुराण में विभीषण की भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। विनोद कपूर ने सन 1988 में ये प्यार नहीं फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनका फिल्मी कैरियर केवल 5 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया, लेकिन टीवी पर वो आज भी सक्रिय हैं। अब क्या कर रहे हैं विनोद कपूर? विनोद कपूर ने साल 2004 में मशहूर सीरियल आतिम में नजर आए। इसके बाद से वो लगातार टीवी पर काम कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में वो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, काला साया, कहानी चंद्रकांता की, सिया के राम और अलादीन नाम तो सुना होगा में नजर आ चुके हैं। वर्तमान में विनोद कपूर सोनी टीवी की कामना सीरियल में राणा का किरदार निभा रहे हैं। सुरेंद्र पाल द्रोणाचार्य। सुरेंद्र पाल ने महाभारत धारावाहिक में द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। महाभारत में द्रोणाचार्य के अलावा वो चाणक्य के अमात्य राक्षस, शक्तिमान में तमराज, किलवश और देवों के देव महादेव में दक्ष किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। सुरेंद्र पाल को हम पिछले कई दशकों से फिल्मों और टीवी धारावाहिक में देखते आ रहे हैं। उन्होंने साल 1984 में गृहस्थी फिल्मों में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 60 से अधिक फिल्मों में नजर आ चुके सुरेंद्र पाल आज भी टीवी के जाने माने अभिनेता हैं। अब क्या कर रहे हैं सुरेंद्र पाल? सुरेंद्र पाल पिछले 4 दशकों से लगातार फिल्मों और टीवी धारावाहिक में नजर आ रहे हैं। वो आखिरी बार साल 2016 में बॉलीवुड फिल्म एयरलिफ्ट और 1920 लंदन में नजर आई, जबकि साल 2017 में चंद्रकांता और साल 2018 में पृथ्वी बल्लभ इतिहास भी रहस्य में भी सीरियल नजर आई। सुरेंद्र पाल ने साल 2007 में भोजपुरी फिल्मों के निर्माण और निर्देशन के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी फिल्में भोजी के सिस्टर का निर्माण किया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।